हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हम आज क्लास 9th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ मैटर के बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने सब पढ़ा। ठीक है, तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा था। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। इस टाइप को हम पढ़ेंगे। आपने सुना होगा जब हम घर में लेके आते हैं हम बोलते हैं कि हम तो प्योर घी खाते हैं, हम तो प्योर मिल्क पीते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। प्योर घी, प्योर मिल्क या कोई भी चीज़ है ये तो बिल्कुल प्योर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमारी केमिस्ट्री उसको प्योर नहीं बोलती। ठीक है, हमारी केमिस्ट्री इनको प्योर नहीं बोलती जिनको हम प्योर बोलते हैं कि ये प्योर घी है, प्योर मिल्क है। ना जी ना, ये किसको प्योर बोलती है? केमिस्ट्री है जो वो कहती है कि प्योर वो सब्सटेंस है जिसमें या तो एक ही टाइप की चीज़ें हो, सब कुछ क्या हो जिसमें एक टाइप की चीज़। जैसे कि हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया, उसको कितना मर्जी तोड़ लो, जैसे मर्जी कर लो, आयरन के ही पीस, आयरन ही होगा। वो सबसे छोटे से छोटा पार्टिकल भी उसका क्या होगा, सिर्फ आयरन ही होगा। आयरन के अलावा वहाँ कुछ नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल पता है ना आपको क्या होता है? जैसे ये अपने एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, जो आपने याद किए थे, तो ये सारे क्या है, ये अपने एटम है। ठीक है, तो अब इनसे क्या होता है कि इसमें एक ही टाइप के हैं। जैसे अगर आपने लिथियम का टुकड़ा लिया तो उसमें सारा लिथियम ही है, कोई और नहीं है। आपने आयरन लिया तो उसमें सब कुछ क्या है, आयरन है, उसमें कोई और कुछ भी नहीं है। तो वो क्या होता है हमारा जो ये क्या होता है, प्योर होता है। क्या मतलब केमिस्ट्री क्या है, किसको प्योर बोलती है? केमिस्ट्री कहती है प्योर वो चीज़ है जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, एक ही टाइप का सब कुछ हो। अब अगर हम कहें कि अगर दो टाइप के हों तो क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा टाइप के अगर मिले हुए हैं सब्सटेंस तो वो भी फिक्स रेशो में होने चाहिए, फिक्स रेशो में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वाटर का फॉर्मूला H2O है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसमें तो एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ गए। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट बेशक आ गए, लेकिन ये फिक्स है कि दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। अगर हमने 3 हाइड्रोजन ले लिए और एक ऑक्सीजन ले लिया तो हमारा वाटर नहीं बनेगा, वो हमारा कुछ और बन जाएगा। तो केमिस्ट्री क्या बोलती है, प्योर सब्सटेंस वो होंगे जिसमें चाहे तो एक टाइप के पार्टिकल हो, क्या हो जिसमें चाहे एक टाइप के पार्टिकल हो। अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा के पार्टिकल हैं तो उनकी रेशो क्या होनी चाहिए, फिक्स रेशो होनी चाहिए। मतलब वो क्या होंगे, हमारे कंपाउंड होंगे। तो कंपाउंड भी क्या होते हैं, हमारे प्योर होते हैं। समझ आया आपको? अच्छा ये बताओ CO2 प्योर होगा कि नहीं होगा? CO2 प्योर होगा ना, क्योंकि इसमें बेशक दो है लेकिन ये फिक्स रेशो में होंगे। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन लेंगे तभी CO2 बनेगा, अदरवाइज CO2 नहीं बनेगा। अच्छा C6H12O6 ले लिया अगर ये, तो इसमें भी क्या है, ये C6 है, H12 है, O6 है, ये फिक्स है। तो फिक्स है तो ये भी क्या होंगे, प्योर होंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर इम्प्योर क्या है, हम किसको क्या बोलते हैं? अच्छा अब शुगर को आपने वाटर में मिला दिया, शुगर को आपने वाटर में मिला दिया, ये प्योर नहीं है। अब सोचो कैसे प्योर नहीं है, क्योंकि अगर मान लो आपको शुगर प्लस वाटर, आपने शरबत पीना है, तो अब किसी को 1 चम्मच शुगर भी पसंद है, किसी को 2 चम्मच, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है 3 चम्मच शुगर भी डाल लेते हैं। तो वहाँ फिक्स नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं है। अब जैसे आपने नींबू पानी बनाना है तो नींबू पानी बनाने के लिए वहाँ पर भी फिक्स नहीं है। नींबू पानी बनाने के लिए कई बार हम 1 नींबू डाल देते हैं, कई बार 2 नींबू डाल देते हैं, नमक हम अपने अंदाजे से डाल देते हैं, ऐसे ही हम शुगर डाल देते हैं। तो वो भी क्या है, फिक्स नहीं है। तो नींबू पानी भी क्या होगा, हमारा मिक्सचर होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, यहाँ से हमें पता लगा कि जो मैटर है जो, चाहे तो वो क्या होगा, आपका मिक्सचर होगा या आपका क्या होगा, वो प्योर होगा। तो मैटर क्या होगा, या तो मिक्सचर होगा या फिर वो प्योर होगा। प्योर कैसे होगा, प्योर चाहे तो वो एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि पूरा आयरन हो गया ना, जैसे चाहे तो प्योर होंगे तो चाहे वो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होंगे, सिर्फ एक टाइप के। और जो या फिर प्योर होगा तो वो कंपाउंड होगा, जैसे कि आयरन हो गया, ये एक एलिमेंट है, इसमें एक ही टाइप के होंगे। अगर H2 लिख दें तो इसमें भी सारे हाइड्रोजन ही होंगे ना, और कुछ नहीं होगा हाइड्रोजन के अलावा। तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स होंगे और ये क्या होंगे, अपने प्योर होंगे। कंपाउंड
जिसमें एक से ज़्यादा हो सकता। कंपाउंड में रेशो क्या होगी अपनी, फिक्स होगी। जैसे H2O है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, तो रेशो फिक्स होगी। कंपाउंड के और एग्जाम्पल बताओ। CO2 भी कंपाउंड का एग्जाम्पल है, और C6H12O6 भी अपना क्या है, कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से जो हमारा मैटर है, हमने क्या कह दिया, मैटर चाहे तो मिक्सचर होगा या फिर प्योर होगा। अब प्योर में कह दिया हमने, चाहे वो एलिमेंट होगा या फिर वो कंपाउंड, मतलब प्योर तो वही होगा ना जिसमें क्या होंगे, चाहे तो वन टाइप के सब्सटेंस हो। प्योर में क्या होगा, चाहे तो वन टाइप के सब्सटेंस हो या फिर उसमें अगर एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस है तो उनकी रेशो क्या हो, फिक्स हो। तो केमिस्ट्री इनको प्योर बोलती है कि ये मैटर प्योर है। अच्छा, फिर शुगर प्लस वाटर क्या है, वो है मिक्सचर। अब आपने देखा होगा कि हम अगर दो टाइप के मिक्सचर की बात करें, जैसे शुगर प्लस वाटर हमने मिला दिया, ये भी मिक्सचर है। और हमने अब सैंड प्लस वाटर, मिट्टी और पानी को मिला दिया, ठीक है। क्या किया हमने, शुगर और वाटर को मिला दिया और मिट्टी और पानी को मिला दिया। कौन अच्छे से मिल जाएंगे, शुगर एंड वाटर अच्छे से मिल जाएंगे, सैंड और वाटर अच्छे से नहीं मिलेंगे, सैंड और वाटर। तो जो अच्छे से मिक्स हो जाए, मिक्स प्रॉपरली, जो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलते हैं हम उसको, होमोजीनियस मिक्सचर, उनको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। अब सैंड प्लस वाटर जो प्रॉपरली मिक्स नहीं होते तो इनको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जो प्रॉपरली मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमने क्या किया, शुगर और वाटर को मिलाया। अब शुगर और वाटर को मिला दिया हमने, क्या किया हमने, वाटर लिया, उसमें शुगर मिला दी, 1 चम्मच चीनी मिला दी। अब वो पानी क्या है हमारा, मीठा हो गया ना। अब अगर आप 1 चम्मच टेस्ट करके देखोगे उस पानी की, तो आपको पता चल जाएगा वो कितना मीठा हुआ है। मतलब कि ऐसा तो नहीं है ना, 1 चम्मच टेस्ट करोगे वो मीठी आएगी, दूसरी चम्मच टेस्ट करोगे वो फीकी आएगी, आपको नहीं ना। तो इसका मतलब उसकी जो कॉम्पोजिशन, इसको बोलते हैं, उसकी जो अमाउंट है वो पूरे ग्लास में सेम होगी। कॉम्पोजिशन रिमेन्स थ्रू आउट, इसको हम बोलते हैं कि इसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं हम इसको, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। जैसा ऊपर से है वैसा ही बीच में से है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर पता लग गया आपको। हेट्रोजीनियस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे आपको हेट्रोजीनियस के बारे में थोड़ा सा तो पता लग गया ना, कि जो प्रॉपरली मिक्स ना हो वो हेट्रोजीनियस है। एक बार होमोजीनियस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर है हमारे, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और वो गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड कौन से होंगे, सॉलिड होंगे जैसे कि मान लो आपने गोल्ड की बैंगल ली है, आपके पास गोल्ड की बैंगल है। अब वो गोल्ड की बैंगल है जो, या फिर किसी के पास कोई कड़ा है, तो वो प्रॉपर गोल्ड का नहीं बना होता, प्रॉपर गोल्ड का नहीं बना होता, उसमें कुछ ना कुछ मिक्स होता है। गोल्ड के साथ थोड़ा सा कॉपर मिक्स होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए। क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है ना, बिल्कुल वो गोल्ड इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि अगर आपने उसका कड़ा बना लिया, आप उसको ऐसे भी कर दोगे ना, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर देते हैं। तो अब वो, लेकिन हम क्या गोल्ड को देख के बता सकते हैं कहाँ कॉपर है और कहाँ नहीं कॉपर है, नहीं बता सकते ना। वो सारा कुछ हमें सेम लगता है। तो मतलब कॉपर और गोल्ड अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स है, तो वो क्या होंगे हमारे, सॉलिड। सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होंगे, सॉलिड। जो सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनको बोलते हैं हम अलोए। क्या बोलते हैं हम उनको, अलोए बोलते हैं। अब देखो लिक्विड कौन से होंगे, जैसे कि शुगर और वाटर। शुगर में वाटर मिला, शुगर वाटर में मिला दी तो वो सारा मिक्सचर तो लिक्विड ही होगा ना, तो ये प्रॉपरली मिक्स भी हो जाते हैं। तो वो कौन से होंगे हमारे होमोजीनियस मिक्सचर, लिक्विड होंगे। गैस कौन से होंगे, जैसे एयर है, हमारे आसपास जो एयर होती है ना। अब देखो जो हमारे आसपास एयर होती है, क्या हम देख के बता सकते हैं कि ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये वाली गैस है, यहाँ पर ये, नहीं बता सकते ना हम। सारी गैसेस बहुत अच्छे से मिक्स हैं। जब बहुत अच्छे से मिक्स हैं तो इसका मतलब वो भी क्या है, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर कर लो कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड कौन से होंगे, जब सॉलिड और सॉलिड मतलब कि जो उसका प्रॉपर अपीयरेंस है वो सॉलिड होगी, जैसे अलोय, जैसे गोल्ड बैंगल, ठीक है। लिक्विड कौन से होंगे, जिसकी अपीयरेंस लिक्विड,
जिसकी अपीयरेंस लिक्विड होगी, और गैस कौन से होंगे जो हमें गैस में दिखाई देंगे और वो प्रॉपर मिक्स हो जाएंगे, तो होमोजीनियस जो प्रॉपर मिक्स हो जाए। तो ठीक है, लिक्विड को हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक